हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए मैं 10 बड़ी खबरें लेकर आया हूँ, जो कि सामने आप स्क्रीन पर भी देख पा रहा है। बहुत डिटेल में सारी जानकारियाँ निकल कर आई हैं। बहुत ही इसमें इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, चाहे डीए पर 50% के बाद अब क्या क्या मिलेगा, एचआरए वगैरह जो आपको पता है, टीए भी बढ़ेगा, ग्रेच्युटी क्या हुई है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस पर भी फ़र्क पड़ा है, अगर आपका दिव्यांग चिल्ड्रन है तो भी फ़र्क पड़ा है, ड्रेस अलाउंसेस पर फ़र्क पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि क्या बेसिक प्लस डीए मर्ज हो रहा है, कब मर्ज हुआ था और मर्ज होता है तो आपको क्या सिचुएशन होगी वो मैं बताऊंगा। जुलाई 2024 में कितने प्रतिशत आपको महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिल सकता है वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। एट्थ पे कमीशन पे भी एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और एंड द लास्ट, सबसे लास्ट में 10वें नंबर पर है 8वें 18 मंथ्स डीए और डीआर के एरियाज पर जो बड़ी अपडेट अभी निकल कर आई है डीए मिलने के बाद, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो कई सारी इंपॉर्टेंट इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, आपकी पेंशन, आपकी सैलरी, आपके बाकी जो अदर बेनिफिट्स हैं उनको लेकर के, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर हमारे पहली बार देख रहे हैं या हमारा पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। चलिए जल्दी से लेके चलते पहली बड़ी खबर पर। जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं कि आप सभी को पता है कि कल डीए और डीआर के 50% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की घोषणा हो चुकी है, जिसके बाद में पेंशनर्स को आगे क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, क्या 18 मंथ्स का डीए और डीआर बहाल होगा, 8वें वेतन आयोग पर क्या अपडेट निकल कर आई है, साथ ही साथ जुलाई 2024 में कितने प्रतिशत डीए डीआर होने वाला है और बेसिक प्लस डीए मर्जिंग की जो है चीज़ें कहाँ तक पहुँची वो सब मैं आपको बताऊँगा। तो डीए 50% होने के बाद मैं आपको सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि मार्च मंथ की सैलरी पेंशन में आपको ये मिलेगा। और साथ ही साथ अब आपका जब डीए 50% और डीआर 50% हो गया है तो आपको जनवरी और फरवरी 2 मंथ्स का डीए यानी एरियर जो है वो आपको इंक्लूड करके दिया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि डीए एरियर से पहले आ सकता है और डीए और डीआर का जो 50% मार्च मंथ की सैलरी और पेंशन के साथ को आउट मिलेगा। तो डीए ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है और बेसिक एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसके बढ़ने से कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होती है। तो उसी के बीच एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कर्मचारियों के लिए, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के लिए, कि उनके एचआरए में बढ़ोतरी हो चुकी है। आप सभी को पता है कि 7वें वेतन आयोग के रिकमेंडेशंस के हिसाब से जैसे डीए बढ़ता है या डीए 25% या डीए 50% क्रॉस करने के बाद उसमें एचआरए में बढ़ोतरी होती है। आप सभी को पता है अभी कि जेड, वाई और एक्स सिटी में 9, 18 और 27% एचआरए है, जो आपको पहले से पता है। अब उसमें बढ़ोतरी होने के बाद एचआरए एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी में 30, 20 और 10% हो गया है। तो 3% का सीधा सीधा एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के लिए इसमें फ़ायदा देखने को मिल रहा है, तो जो कि एक कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। अगली बड़ी अपडेट की तरफ लेके चलें कि टीए और डीए। तो आप सभी को पता है कि जो टीए है यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंसेस है वो महंगाई भत्ते और महंगाई राहत पर ही डिपेंड करता है। इसमें बेसिक से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, जैसे जैसे एचआरए बढ़ता जाता है उसी के बेसिस के हिसाब से आपका जो टीए है यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंसेस, टीपीटीए, उसी के अकॉर्डिंग उसमें बढ़ता है। और अब कर्मचारियों का जो सर्विंग एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए टीए भी बढ़ चुका है। अब एचआरए जैसे 50% क्रॉस करने के बाद टीए में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, स्पेशली जो मिड लेवल्स के जो पेंशनर्स या मिड लेवल के कर्मचारी हैं, जो लेवल 5, 6, 7 के जो कर्मचारी हैं उनके लिए टीए पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने की उम्मीद जताई जा रही है इसमें टीए के बाद में। नेक्स्ट बड़ी खबर की तरफ लेके चले, ग्रेच्युटी में भी बदलाव कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि ग्रेच्युटी जिसकी सीलिंग लिमिट पहले 20 लाख थी, अब उसको 25 लाख कर दिया गया है। ऐसे में जो हाल में रिटायरमेंट होंगे उन पेंशनर्स को बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्रेच्युटी जो है वो भी डीए पर या डीआर पर डिपेंड होती है। तो ग्रेच्युटी जैसे बढ़ रही है यानी 20 लाख से इसकी सीलिंग लिमिट बढ़ा करके 25 लाख कर दी गई है। ऐसे में ऐसे पेंशनर जो हाल में रिटायरमेंट होने वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बड़ी खबर की तरफ बात करें, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, या बोल सकते हैं कि आपको कितना मिलने वाला है या उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा।
तो अब चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस है उसमें 2812 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। वहीं आपके पास अगर दिव्यांग चिल्ड्रन है तो 5625 रुपये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस में फ़ायदा देखने को मिलेगा, जो कि एक सर्विंग एम्प्लॉयज़ के लिए एक थोड़ी राहत की खबर है, क्योंकि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस बढ़ने से काफ़ी हद तक कर्मचारियों को एक राहत की खबर मिलती है। और वहीं अगर का दिव्यांग बालक है, दिव्यांग बालिका है, दिव्यांग बच्चे हैं तो 5625 रुपये आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस के रूप में देखने को मिलेंगे। वहीं बात करें ड्रेस अलाउंसेस की, तो ड्रेस अलाउंसेस में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं जो कर्मचारी वर्ग के हैं उनको ड्रेस अलाउंसेस के लिए पहले 10,000 रुपये मिलते थे, लेकिन अब जो है ड्रेस अलाउंसेस को बढ़ा करके 12,500 रुपये कर दिया गया है। इसमें काफ़ी हद तक 2,500 रुपये की सीधी यानी 2,500 रुपीज़ की सीधी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिससे कि ड्रेस अलाउंसेस में काफ़ी ज़्यादा राहत इसमें भी पहुँचाई गई है। अब बात करते हैं कि 7th खबर की या 7 बड़ी अपडेट्स की, जो कि निकल कर आ रही है बेसिक प्लस डीए के मर्जिंग को लेकर के। आप सभी को पता है जो पेंशनर्स 5th सीपीसी में पेंशन ले रहे हैं या 5th सीपीसी जिन्होंने देखा था, उस टाइम पे 5वें वेतन आयोग में बेसिक प्लस डीए को मर्ज किया गया था और 6 और 7th में अभी तक ये चर्चा चल रही थी। 6 में ऐसा नहीं किया गया था, लेकिन जो 5वां वेतन आयोग था उसमें बेसिक प्लस डीए को मर्ज करके आपकी बेसिक तैयार की गई थी। सपोज करते हैं एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपकी बेसिक सपोज 30,000 रुपये है किसी भी कर्मचारी के पेंशनर्स की, और तो आपका जब डीए 50% होगा तो आपका जो डीए होगा वो 50% होगा, यानी 30% का 50%, यानी कि आप निकालते हैं तो 15,000 रुपये हुआ। तो टोटल जब पे कमीशन आया और जब उसमें डीए मर्ज हुआ तो आपकी बेसिक 30,000 बेसिक प्लस 15,000 डीआर होने के बाद में आपकी बेसिक जो है 45,000 हुई थी। तो बेसिक प्लस डीए ऐसे मर्ज हुआ था उस टाइम पे। लेकिन अब 7 पे कमीशन की बात करें तो 7 पे कमीशन में ऐसा कहीं भी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं किया गया है कि जैसे जैसे डीआर बढ़ेगा या डीए बढ़ेगा तो बेसिक प्लस डीए में मर्ज हो जाएगा। लेकिन अगर वाकई में ऐसा मर्ज होता है, अगर कोई इसमें चेंजेस होते हैं 7 पे कमीशन में, तो ऐसे में पेंशनर्स को बहुत ज़्यादा फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि पेंशनर्स के लिए अगर डीए मर्ज होता है तो सबसे ज़्यादा फायदा उन्हीं को मिलने वाला है। और उस मिलने से, उसके डीए के मर्ज होने से बहुत सारी चीज़ें जो है उनके चेंजेस होंगे, उनके डीआर में भी चेंजेस होंगे और उनके बेसिक प्लस डीए में भी। बेसिक प्लस डीए जो मर्ज होने के बाद में उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंजेस, यानी कि सैलरी और पेंशन में काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी एजम्पशन ही लगाए जा रहे हैं, लेकिन आगे जो होगा वो हम आपको ज़रूर बता देंगे, ज़रूर अपडेट करेंगे। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या बेसिक प्लस डीए मर्ज होना चाहिए, जैसे कि 5th सीपीसी में ऐसा मर्जिंग हुई थी। नेक्स्ट खबर की तरफ लेकर चलते हैं, जो कि आ रही है जुलाई 2024 में कितने प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत आपको मिला है। अब आपको पता है कि डीए 50% क्रॉस कर चुका है, तो जुलाई 2024 में कितने प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देखने को मिलेगा। तो मैं बता दूं कि जिस हिसाब से इस महीने का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो डेटा निकल कर आया है उसको काफ़ी हद तक बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब जैसे जैसे ये महंगाई भत्ता के जो आंकड़े हैं जो कि श्रम मंत्रालय की तरफ से पब्लिश किए जाते हैं, और उसमें काफ़ी हद तक बढ़ोतरी होती है, तो आपका जुलाई में 2024 में महंगाई भत्ता 54% तो तय है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम होने के चांसेस मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं फिलहाल, जिस हिसाब से ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा भी निकल कर आया है। क्योंकि इसमें बढ़ोतरी होने के बाद में और भी ज़्यादा डेटा में बढ़ोतरी होगी, तो उस हिसाब से आपका जुलाई 2024 में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत है 54% से 55% तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। अब बात करते हैं नवी जो 9th बड़ी इन्फॉर्मेशन की आ रही 8th पे कमीशन। 8th पे कमीशन आप सभी को पता है कि 7वें वेतन आयोग जो है 2016 में इम्प्लीमेंट किया गया था। इसके लिए पहले एक कमेटी गठित की गई थी और उस कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस दिए थे उसी के बेसिस पर आपका महंगाई उसका नया पे कमीशन यानी कि 7th पे कमीशन बनाया गया था। अब खबर निकल कर आ रही है कि कई सारे यूनियंस और फेडरेशन लगातार इसके रिगार्डिंग सरकार से बातचीत करने में लगे हुए हैं कि 8th पे कमीशन की कमेटी बनाई जाए या जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग का फॉर्मेशन किया जाए। क्योंकि अभी मीडिया में ऐसी खबरें आ रही थी कि गवर्नमेंट जो है 8th पे कमीशन नहीं लेकर आई, उसकी जगह कुछ और ऑप्शंस लेकर आ सकती है, जैसे कि ऑटोमेटिक पे रिवीजन या फिर एक्रोइड फॉर्मूला। लेकिन यूनियंस और फेडरेशन ये चाहती हैं और इवन एम्प्लॉयज़ भी और पेंशनर्स भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द 8th पे कमीशन लाया जाए, जिससे उनकी सैलरी और पेंशन में काफ़ी हद तक चीज़ें सुधार हों। लेकिन अभी 8वें वेतन आयोग जो है 2026 से पहले इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं हो सकती है, क्योंकि इससे पहले एक कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी के जो रिकमेंडेशंस आएंगे 8वें
वेतन आयोग के लेकर के उसी के बाद उसमें कई सारी चीज़ें की चेंजेस होंगी और उसी के हिसाब से आपको 8वें वेतन आयोग के लिए उसमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बात करते हैं लास्ट यानी कि 18 मंथ डीए और डीआर के एरियर्स की। तो जब से डीए और डीआर की घोषणा हुई है, यानी डीए जब से 50% की घोषणा हुई है, तब से 18 मंथ डीए एरियर्स को लेकर के भी जो है चर्चा तेज हो गई हैं, डिस्कशंस काफ़ी हो गए हैं। आपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी ये सारी चीज़ें देखी होंगी या आपने कहीं ना कहीं ये ज़रूर पढ़े होंगे कि अब कर्मचारियों और पेंशन फैमिली पेंशन्स के 18 मंथ्स के डीए और डीआर का एरियर्स भी जल्द से जल्द देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी कर्मचारियों और पेंशनर सरकार से इसके रिगार्डिंग बातचीत भी कर रहे थे और उन्होंने बोला भी था कि 18 मंथ्स का डीए और डीआर का एरियर्स गवर्नमेंट एक बार में ना दे करके 3 से 4 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में दे सकती है। और ऐसा अगर वाकई में होता है तो कर्मचारियों पेंशन्स और फैमिली पेंशन्स के लिए बहुत ज़्यादा राहत की खबर होगी। साथ ही साथ उनको और भी सारे जो 18 मंथ्स का डीए एरियर्स मिलता है तो काफ़ी एक मुश्त राशि यानी कि काफ़ी देखने को मिलेगी। लेकिन गवर्नमेंट इसके एवज में कई बार जो है कर्मचारियों पेंशनर्स के यूनियंस और फेडरेशंस को लिखित जवाब दे चुकी है कि 18 मंथ्स का डीए डीआर का जो एरियर्स है उनको प्रोवाइड नहीं कराया जा सकता है। लेकिन फिर भी कर्मचारियों और पेंशनर्स के यूनियंस लगातार इसके रिगार्डिंग सरकार से बातचीत कर रहे हैं और ऐसा होता है तो बाकी चीज़ें में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये 10 खबरें थी जिसको मैंने आपको बताया, जिसमें डीए 50% के बाद होने के बाद आपको इसमें 2 मंथ का सबसे पहली बात कि एरियर दिया जाएगा। एचआरए आपका 10, 20 और 30% हो जाएगा। टीए में सीधी बढ़ोतरी देखने को मिली है क्योंकि टीए भी डीए पर डिपेंड करता है। और ग्रेच्युटी जो सीलिंग है, सीलिंग लिमिट पहले 20 लाख थी, अब 25 लाख कर दिया गया है। साथ ही साथ जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस है वो 2812 रुपये हो गए हैं और दिव्यांग चिल्ड्रन के लिए 5,625 रुपये बढ़ोतरी कर दी गई है। ड्रेस अलाउंसेस में भी सीधा 2500 रुपये का सीधा फ़ायदा देखने को मिला है। वहीं डीए मर्जिंग को लेकर के अभी जो बातें बताई मैंने उसमें आप कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपके हिसाब से डीए मर्ज कितना होगा या जुलाई 2024 में आपको कितने % डीए डीआर मिलने की संभावना है। और मैंने जो नवी खबर बताई वो थी 8वें वेतन आयोग को लेकर के और साथ ही साथ 18 मंथ्स के डीए डीआर पर भी हमने चर्चा की, जो आगे जाके बहुत सारी इसमें अपडेट्स वो भी आई, वो भी आपको जरूर बताएंगे। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।